हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से बार स्वागत है सीएम अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्स की। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इससे सीखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, जो हमारी आज की पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स की। टैक्स है क्या, टैक्स का मतलब क्या है। पहले के ज़माने में अगर आपको याद हो कि पहले के ज़माने में अगर आप पढ़े हो कहीं, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले जो राजा महाराजा थे वो अपनी प्रजा से कुछ न कुछ अनाज या कोई ऐसी वस्तु या कुछ मोहरें, मतलब कुछ न कुछ टैक्स के रूप में वो ऑलरेडी लेते थे, और उसके बाद अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे, मतलब कि अपनी प्रजा के लिए भी वो काम करते थे। उसके बदले में वो कुछ न कुछ अपनी प्रजा से लेते रहते थे। अगर आपको याद हो कि एक मूवी आई थी लगान, जिसमें बोला गया था, क्या बोला था, उस डायलॉग क्या था उसका, कि भुवन, अगर तुम इस क्रिकेट मैच को हार जाते हो तो हम तुमसे 3 गुना लगान वसूल करेगा। बोला था ना कि 3 गुना लगान वसूल करेगा। वो लगान वसूल करते थे। अब क्या वसूल हो रहा है, टैक्स वसूल हो रहा है। ठीक है, तो टैक्स जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो हर बंदा, मतलब कि इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति, हर पर्सन टैक्स पे कर रहा है। वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी हो सकता है। मतलब किसी न किसी तरह से डायरेक्ट टैक्स के रूप में या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अब गवर्नमेंट जब टैक्स ले रही है तो उसके बदले में गवर्नमेंट उस पैसे का यूज क्या करेगी, उस पैसे का यूज करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड प्रोवाइड करेगी, आपको रोड बनवा कर देगी, ब्रिज बनवाएगी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जो डिफेंस, जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात हैं, जो डिफेंस में हमारे काम कर रहे हैं, हमारे हम लोगों को डिफेंस करने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए जो औजार आ रहा है, इतने बड़े बड़े जो प्लेन खरीदे जा रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? सब हमारे आपके द्वारा जो दिए गए टैक्स हैं, उन्हीं के पैसे से आ रहा है। उस पैसे का यूज वहाँ हो रहा है हमारी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रही है, जो पुलिस है, हर जगह पुलिस क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है आपको। उससे खर्चे कहाँ से आ रहे हैं? जो हम आप टैक्स पे कर रहे हैं वही से उन्हीं को। कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर हो जा रहा है, अर्थक्वेक आ जा रहा है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो इन सब पैसों का अब इनसे जो लोग आहत हो रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए हमारा यहाँ आपका जो टैक्स का जो पैसा होता है वो उसमें यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उसका जो एक्सपेंडिचर है, उस पर जो टैक्स जो कलेक्ट कर रही है वो एक्सपेंस कर रही है हमारे लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए एक्सपेंस कर रही है उसको। तो कहने का मतलब यही है, उस टैक्स का पैसा यूज होता है पब्लिक के लिए। ठीक है, ये तो होगी टैक्स की बात कि टैक्स का मतलब होता क्या है। अब आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है टैक्स की, वो देख लेते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में है, हमारा पहला जो पॉइंट है, टैक्स इज कंपल्सरी। टैक्स क्या है? कंपल्सरी। मतलब कि टैक्स कंपल्सरी है, देना ही देना है, सबको देना है। अगर उस ब्रैकेट में आ रहे हैं, उस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स अगर वो इम्पोज हो रहा है तो टैक्स हमें वो पे करना ही करना है। टैक्स इज इम्पोज ऑन द पब्लिक, पब्लिक पे ही इम्पोज किया जाता है टैक्स को एज ए फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है? फाइनेंशियल चार्ज है जो पब्लिक पे इम्पोज किया जाता है, और ये गवर्नमेंट को टैक्स हम पे करते हैं। चलिए, तो कंपल्सरी टैक्स है। अगर हम इस टैक्स के दायरे में नहीं, टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑफेंस माना जाएगा, कोर्ट के द्वारा ऑफेंस माना जाएगा, पेनाल्टी लग सकती है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। तो अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो अपना टैक्स जरूर टाइम पे पेमेंट कर दिया कीजिए। कंट्रीब्यूशन है
जो टैक्स हमारा है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम जो टैक्स अपना दे रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन उसका हो रहा है टू हेल्प का कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। टैक्स के रूप में हम क्या दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसमें। पब्लिक बेनिफिट जो हमारा टैक्स है वो उसका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, टू हेल्प, किसकी हेल्प करने के लिए, जो नेचुरल डिजास्टर में आहत हुए हैं, जो इफेक्ट हुए हैं, उसमें जो बंदे नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़ आदि में अगर वो फंसे हुए हैं, उनके हेल्प करने के लिए हमारा टैक्स यूज हो रहा है। हमारा जो टैक्स का पैसा है वो वहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो एक तरह से ये पब्लिक बेनिफिट भी हो रहा है हमारे पैसे से। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। जो टैक्स का जो हम पेमेंट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, अपनी इनकम से ही करेंगे। जो हमको इनकम होगी उसी से हम अपना टैक्स पे करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिर हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे समझेंगे सब चीज़ों को। ये होता है टैक्स। अब आइए, टैक्स हमने बताया था टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें जो मेन टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट के उसमें गवर्न होता है 1961। और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आया वो कब आया, फर्स्ट, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत पहले से चल रहा है। पहले क्या था, वैट था, एक्साइज था, एंट्री टैक्स था, बहुत सारे टैक्स थे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में। लेकिन अभी 1 जुलाई 2017 से क्या हो गया, उस इनडायरेक्ट टैक्स में ये सब जो चीज़ें पुरानी जो टैक्स थे उनको खत्म कर दिया गया। उसके जगह पे क्या आ गया, जीएसटी आ गया। अब हमारा जो मेन इनडायरेक्ट टैक्स है वो है जीएसटी। ठीक है, तो टैक्स के टाइप दो हो गए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया जीएसटी। चलिए आइए अब डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा समझ लें क्या है डायरेक्ट टैक्स को ना। टैक्सेस विच आर डायरेक्टली लेविड, टैक्सेस जो टैक्सेस है विच आर डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम ऑफ पर्सन। मतलब कि जो टैक्स लेवी हो रहा है वो किसी भी बंदे के इनकम पे डायरेक्टली हो रहा है। मतलब अगर आपने इनकम कमाया तो आप उस पर टैक्स दीजिए। हमारी मान ली सैलरी इनकम है, अब हमने सैलरी इनकम अपनी कमा ली। अब उस सैलरी इनकम से अगर हम, हमारी जो इनकम एक एग्जम्पशन लिमिट से जाता है, अगर हम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो हमें टैक्स को उसको पे करना है। तो डायरेक्टली कहाँ लेवी, हमारे इनकम पे लेवी हो गया वो टैक्स। हमारा बिजनेस चल रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हमारा बिजनेस से इनकम होगा उस पर डायरेक्टली टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। उस बिजनेस से जो इनकम होगी उसका कुछ पार्ट हमें टैक्स में देना पड़ेगा। अगर उस टैक्स के ब्रैकेट में आ रहे हैं, जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेशन होकर के टैक्स बन रहा है वो हमें पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पोज हो रहा है। हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हमने रेंट पे दे रखा है, तो जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की रेंट है उस पर भी टैक्स, अगर टैक्स के दायरे में आते हैं तो उस पर भी हम डायरेक्टली उसी रेंट के इनकम पे टैक्स पेमेंट करेंगे। डायरेक्टली हम बंदे पे इम्पोज हो रहा है वो टैक्स। हमारी कैपिटल गेन हो रही है, कोई जमीन बेच दिए, कोई मकान बेच दिए, गोल्ड बेच दिए, उससे अगर हमको कैपिटल गेन राइज हो रहा है, हम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं उस कैपिटल गेन में, तो हमें डायरेक्टली हमारे पर इम्पोज होगा वो टैक्स, हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उसमें से। हमारी कुछ अदर सोर्सेज की इनकम होती है, हमारे डिविडेंड की इनकम हमारी है, या गैम्बलिंग की इनकम है, और भी कोई अदर सोर्सेज की बहुत सारी इनकम होती है। उसमें अगर हम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे पर टैक्स इम्पोज होगा, हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो टैक्स है वो डायरेक्टली इम्पोज होता है उसी पर्सन की इनकम पे, जो इनकम वो जनरेट कर रहा है उसी इनकम पे इम्पोज होगा और उसी इनकम से हमें टैक्स को पे करना है। ये तो होगी बात। एंड इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब टैक्स का जो बर्डन है, जो हमको टैक्स पेमेंट करना है, मान लीजिए हमारी बिजनेस इनकम है, या अगर हमारी बिजनेस इनकम है तो हमको अब खुद अपनी बिजनेस इनकम से जो हमको टैक्स बनेगा हमारा, वो हमें अपने बिजनेस इनकम से हमें ही पे करना है। हमारी सैलरी इनकम है मान लीजिए, अब सैलरी इनकम है, अब सैलरी इनकम हमारी है और उस सैलरी की इनकम पे हमको टैक्स जो बन रहा है हमें उसको पे करना है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारी सैलरी इनकम है तो चलो मेरा भाई पेमेंट कर देगा उस सैलरी इनकम पे। हमारी सैलरी इनकम है, इनकम कमा रहे हैं हम, तो बोलेंगे अरे फादर जरा हमारे से टैक्स पे कर दो। ऐसा नहीं होता है। बर्डन हम अपना शिफ्ट नहीं कर सकते। हम अपने फ्रेंड को बोलेंगे यार तुम हमारा टैक्स पे कर दो, कमार सैलरी इनकम हो रही है हमारी, हम बोले फ्रेंड को तुम पे कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो उसी को पेमेंट करना है।
शिफ्ट नहीं कर सकते हम अपने टैक्स को। अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स में इनकम कमा रहे हैं, तो हमें ही उस इनकम पे टैक्स पे करना है। कोई और बंदा हमारे लिए टैक्स नहीं पे करेगा, डायरेक्टली हम पे इंपोज होगा और हम अपने बर्डन को टैक्स के बर्डन को किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकम हमारी है तो हमें ही टैक्स को पेमेंट करना होगा। यही तो है डायरेक्ट टैक्स, यही तो है डायरेक्ट टैक्स। हमारी इनकम पे इंपोज होगा वो टैक्स और हमें ही पेमेंट करना है। हम अपने टैक्स के बर्डन को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। ये तो होगी डायरेक्ट टैक्स की बात। डायरेक्ट टैक्स का सबसे जो मेन एग्जांपल है, जो मेन हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है, वो होता है इनकम टैक्स। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे भी, बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स में है, समंदर है वो, तो समझेंगे सब, पढ़ेंगे, क्लास हम चलाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आइए अब आती है इनडायरेक्ट टैक्स की बात। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ इम्पोज हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड, जो इम्पोज हो रहा है वो किस पे हो रहा है? प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की प्राइस पे इम्पोज हो रहा है या फिर सर्विसेज पे इम्पोज हो रहा है। क्या मतलब इसका? कहने का मतलब है कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारे गुड्स के प्राइस पे इम्पोज होगा। कैसे? कि मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस है, हम अपने सप्लायर जो हमारे मिस्टर ए हैं उनसे हमने 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया कि भैया अपना मोबाइल खरीद के लाएंगे दुकान पे और हम मोबाइल को सेल करेंगे। तो जब हम मिस्टर ए के पास जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो मिस्टर ए क्या बोलेंगे कि ठीक है 50,000 रुपए का मोबाइल है, ये दे दीजिए, और इस पे इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है वो है 9,000 रुपया, अब हमको वो दे दीजिए। तो हम कितना पेमेंट करेंगे? 50,000 तो प्राइस का पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को, जो हमारे सप्लायर है, और हम जो है 9,000 रुपया एज ए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे कर रहे हैं मिस्टर ए को। अब होता क्या है कि भाई मोबाइल हमने खरीदा तो क्या हम जाके टैक्स पेमेंट करेंगे? गवर्नमेंट को नहीं, टैक्स तो एक्चुअली बन रहा है हम ही दे रहे हैं, हम ही टैक्स तो दे रहे हैं हम ही ना। 50,000 रुपये मोबाइल ले रहे हैं और 9,000 रुपये जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। डायरेक्टली हमारा टैक्स पे नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। हमने क्या कर रहे हैं कि अपने टैक्स का जो 9,000 रुपये है वो हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को। अब वो जो 9,000 रुपये टैक्स हमारा जीएसटी है वो मिस्टर ए पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। हमने क्या किया? अपना जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया मिस्टर ए पे। टैक्स तो बर्डन हमारा था, हमने टैक्स पेमेंट कर दिया, लेकिन हमने पेमेंट किया किसको? मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए हमारा टैक्स पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। आई बात समझ में? आइए, तो टैक्स जो इंपोज होगा वो प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे होगा। अगर मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सीएस है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपनी सर्विस अगर मान लीजिए रिटर्न भरा तो उसमें जो पैसा रिटर्न का मिलेगा उससे हमको जीएसटी भी लेंगे अपने क्लाइंट से हम। अब क्लाइंट हमको जीएसटी देगा, लेकिन जीएसटी क्लाइंट नहीं पे कर रहा है, क्लाइंट हमको दे रहा है, क्लाइंट गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। हम जा करके उस जीएसटी को जो हम कलेक्ट करेंगे हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। मतलब कि क्लाइंट का जो टैक्स बर्डन है वो हमने अपने ऊपर ले लिया, शिफ्ट हो गया। पर्सन पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन। मतलब कि जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स हमारा है, वो हम इसमें आइडेंटिटी में क्या करते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। डायरेक्ट हम पे नहीं करते, हम पे करेंगे किसी बंदे को, वो बंदा हमारे टैक्स को जा करके गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में मेन क्या होता है? आपका जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स में है मेन है, हमारा कस्टम ड्यूटी है, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो अब ये बात आती है कि अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो पेमेंट, सॉरी, ये जो हम लोग बात करेंगे अभी इनकम टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी का भी हम क्लास चलाएंगे। अभी हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की क्लास चला रहे हैं, तो अभी हम इनकम टैक्स की बात करेंगे। तो इनकम टैक्स में क्या है कि हमारा इनकम टैक्स पेमेंट कौन करेगा? पहली बात आती है ना, इनकम टैक्स पेमेंट कौन कौन करेगा? वो करेगा तो हर जो टैक्स के दायरे में आएगा, जो इनकम जनरेट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि पेमेंट कौन करेगा टैक्स को। आइए अब ये देखेंगे कि टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स पेमेंट कौन करेगा। कौन मतलब कि पर्सन कौन से ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल हो सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे पर्सन। इनकम टैक्स में पर्सन क्या है? पर्सन को
डिफाइन किया है सेक्शन 231 में। ये इसीलिए डिफाइन किया गया सेक्शन 231 में पर्सन को ये पता चले कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं वो किस किस कैटेगरी में आएंगे जो टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल हो सकते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया 231 में पर्सन। आइए देखते हैं कौन है पर्सन। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन है? कोई भी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल है, हम हैं, आप हैं, कोई भी बंदा, कोई भी लिविंग पर्सन इंडिविजुअल के कैटेगरी में आएगा। वो टैक्स का पेमेंट अपने हिसाब से, अगर वो टैक्स रेट में आएगा तो अपने हिसाब से करेगा। इंडिविजुअल चूंकि अब ये सब जो डिफाइन किया जा रहा है, क्यों डिफाइन किया जा रहा है? क्योंकि सबके टैक्स रेट अलग अलग है। हर कैटेगरी में टैक्स रेट, इंडिविजुअल पे अलग टैक्स रेट अप्लाई होता है, फर्म पे अलग है, कंपनी पे अलग है, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआर, सब पे चूंकि टैक्स के रेट अलग अलग है। पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टैक्स रेट में आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। इसीलिए तो ये बनाया गया पर्सन, इसलिए बनाया गया तो आप डिफाइन करने के लिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप पे कौन सा टैक्स स्लैब, कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरी को समझना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में हैं, तब जाके हमारा टैक्स रेट और या और सब चीजें डिफाइन की जाएगी। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कोई भी बंदा हो सकता है, हम, आप, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, कोई भी सकता है ह्यूमन बीइंग, वो इंडिविजुअल में आएगा। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल पर्सन जो लीगली डिसेंडेंट होते हैं वो बंदे इसमें आते हैं एचयूएफ में। फैमिली का ही इसमें पार्ट होता है, हम लोग समझेंगे बाद में, डिटेल में इसको पहले समझ लीजिए। उसमें कर्ता भी होता है, तो सब चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए फर्म, फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो है तो आएगी इस कैटेगरी में, फर्म में आएगी। एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी है तो इसी कैटेगरी में आएगी, फर्म में आएगी। पार्टनरशिप फर्म मतलब कि अगर कुछ बंदे मिल करके कोई काम कर रहे हैं कॉमन पर्पज से, तो पार्टनरशिप फर्म उनको बनानी पड़ती है। एक से ज़्यादा बंदे अगर कोई काम कर रहे हैं तो फर्म बना सकते हैं, तो फर्म होता है। तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई कॉमन पर्पज है, एक कोई मान लीजिए कि हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, हाँ, कोई ब्रिज बनाना है, तो हम चार बंदे, चार इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, चार बंदे हम लोग आपस में, चार दोस्त मिल गए, भैया चलो इस काम को हम लोग कर लेंगे, एक अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना लिए और उस काम को करके अपना अपने अपने रास्ते चले गए अलग अलग। उस कॉमन पर्पस को करने के लिए, एक काम को करने के लिए, जब हम कोई भी एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहे हैं उस कॉमन पर्पस के लिए, तो हम उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है कि हर बंदा क्या होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअल होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उसमें कोई कंपनी या फर्म इंटर नहीं कर सकती। ठीक है, तो कॉमन पर्पस हमारा सॉल्व हो गया, तो अपने अपने रास्ते चले गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो जाती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसमें कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा अगर ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी भी है, फर्म भी है, मान लीजिए कंपनी आ गई उसमें, एक कोई फर्म भी है, कोई इंडिविजुअल बंदा भी शामिल हो गया, अब वो सब मिल करके एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिए कि चलो भाई हम इस ब्रिज को कॉन्ट्रैक्ट है, इस ब्रिज का काम खत्म कर लेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, आपस में हम लोग बांट लेंगे, कॉमन पर्पस सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गया हमारा। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हर बंदा जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा वो केवल इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होगा। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी सकता है, कंपनी भी हो सकती है, साथ में फर्म भी हो सकती है, आपस में मिलके ये लोग भी काम कर सकते हैं। आइए, कंपनी दो तरह की है, डोमेस्टिक कंपनी भी है और फॉरेन कंपनी भी है। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडियन कंपनी, वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी हो गई। इसके अलावा जो हो गई वो फॉरेन कंपनी हो गई, कंपनी भी पर्सन में आ जाएगी हमारी। लोकल अथॉरिटी जो म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह है वो हमारी लोकल अथॉरिटी, वो भी हमारे पर्सन में शामिल है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इस साथ में नहीं आ रहे हैं, कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इस लास्ट वाले कैटेगरी में जाएंगे और उनको इसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये कैटेगरी बनाई गई है इसलिए कि हमारा टैक्स का रेट सबके लिए चूंकि अलग अलग है, तो उसके पहले हमें पर्सन डिफाइन करना पड़ता है कि भैया आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके बाद हम उसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम लोग और
कंटिन्यू करेंगे इनकम टैक्स को। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड बाय, बी सेफ और अच्छे से रहिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा प्यार सब तक पहुँचाइए। थैंक यू।